I'm Arunima Nigam. Before we proceed to the today's topic, let me ask you some questions about our previous chapters. Fine. So class, what is demand? Right, correct. Demand is consumers' willingness to purchase some goods or services. Fine. Now, if you are hungry, if you are hungry and you want to have some mushrooms, right? So where you will go? Yeah, right. You will go to market to purchase the mushrooms, right? बट सपोज हम मार्केट भी चले गए और मशरूम हमें मिल भी गया, बट मशरूम बहुत एक्सपेंसिव है. अब हम क्या करेंगे? हाँ, तो हम अगर हम मशरूम बहुत महंगे हैं तो हम क्या करेंगे कि मशरूम या तो नहीं खरीदेंगे, कुछ और सामान खरीद लेंगे उसका कोई सब्स्टिट्यूट, या फिर हम मशरूम की क्वांटिटी कम कर देंगे. ठीक है. चार. तो ये जो हमारा मशरूम के लिए मार्केट जाना, फिर मशरूम नहीं लेना, क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था, या मशरूम की जगह कुछ और ले लेना, या मशरूम की क्वांटिटी कम कर देना, आधा किलो की जगह 250 ग्राम ले लेना, ये क्या कहलाता है? नहीं. ओके, दिस इज आवर टॉपिक. Our today's topic is elasticity of demand. This is called what? Elasticity of demand. Our topic is demand. चार. सो क्लास, डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है? हमने डिमांड समझ लिया कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम उस सामान को ख़रीदने जाते हैं, उस सामान को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा डिमांड कहलाता है. बट ये इलास्टिसिटी का वर्ड ऐड हो गया, इसका क्या मतलब है? देखो, इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में थोड़ा सा भी कम या थोड़ा सा भी हाइक होने पर हम डिमांड कितनी कम कर देते हैं या कितनी बढ़ा देते हैं, उस चीज़ को हम इलास्टिसिटी कहते हैं. नहीं समझ आया? ओके, लेट मी क्लियर यू मोर. देखो, डिमांड फॉर अ गुड इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन स्मॉल चेंज इन प्राइस हैपन्स और रिस्पॉन्ड अ लॉट मोर अ लॉट लेस. ठीक है. जैसे देखो क्लास, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं. इलास्टिक क्या होती है? रबर को इलास्टिक बोलते हैं, राइट? अब उसे हम जितना स्ट्रेच करते हैं, वो जितना ज़्यादा स्ट्रेच होती है, उसकी इलास्टिसिटी और ज़्यादा मानी जाती है. इलास्टिक का यही मतलब है कि जब हम रबर को जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं और वो अगर ज़्यादा स्ट्रेच होती चली जा रही है, हम उसमें जितना ज़्यादा फोर्स डाल रहे हैं वो स्ट्रेच होती जा रही है, इसका मतलब वो ज़्यादा इलास्टिक है. और अगर नहीं स्ट्रेच हो पा रही है तो वो कम इलास्टिक है. सेम यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना है. डिमांड, सपोज जैसे ये हमारा प्राइस है और ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है. हमारा प्राइस यहाँ पर था 5 रुपये का. सपोज फॉर चॉकलेट जब पहले 5 रुपये की आती थी, तब चॉकलेट मार्केट में करीब 100 बिक जाती थी. अब उसी चॉकलेट का दाम 5 रुपये से बढ़ के अगर 10 रुपये का हो गया, अगर उसी चॉकलेट का दाम 5 रुपये से 10 रुपये का बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बात है चॉकलेट की डिमांड मार्केट में थोड़ी सी कम हो जाएगी. सब मान लो कि उसकी डिमांड 90 हो जाती है. ठीक है. तो ये जो हमारा वेरिएशन है, ये क्या हुआ? इलास्टिसिटी होगा. अभी समझ आया? प्राइस में हमने थोड़ा सा हाई किया और क्वांटिटी डिमांडेड जो मार्केट में डिमांड बन रही थी उसकी, वो हमारी थोड़ी सी कम हो गई. तो ये जो थोड़ी सी कम हुई, इसको हमने क्या नाम दिया? इलास्टिसिटी का. ये हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है EP से. ठीक है. इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि प्राइस चॉकलेट या सपोज जब या मैन्युफैक्चरर ने
कभी ये सोचा कि नहीं हमने बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा रखा है, क्वांटिटी जनरेट नहीं हो पा रही, डिमांड नहीं जनरेट हो पा रही है, तो उसने 5 की जगह अगर कम का कर दिया, मान लो सपोज 4 रुपए का कर दिया, तो चॉकलेट हमारी फिर से 105 पे पहुंच गई। ठीक है, चॉकलेट की डिमांड क्या हुई, बढ़ गई। अभी जो ये वाला पोर्शन होगा इसको हम ईपी बोल देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। और ये इलास्टिसिटी हमने ये समझ लिया कि प्राइस में थोड़ा सा भी हाइक होता है तो क्वांटिटी जो मार्केट में डिमांड चल रही है उसकी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर प्राइस में हाइक होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस में अगर डिक्रीमेंट होता है, कम हो जाती है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हमने कितना फोर्स डाला मतलब उसका प्राइस कितना बढ़ा, उसकी वजह से कितनी स्ट्रेच हुई डिमांड, जितनी डिमांड स्ट्रेच हुई वो हमारा इलास्टिसिटी हुआ। और जितना हमने प्राइस कम किया तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, और हमारा वो क्या हो गया, पोर्शन इलास्टिसिटी का हो गया। राइट, अभी हम चलते हैं कि अब इलास्टिसिटी, अब ये तो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे करी जाती है। तो क्लास इसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि इलास्टिसिटी हमेशा प्रोपोर्शनेट वे में काउंट की जाती है। कभी भी हम ये नहीं काउंट करते हैं कि चॉकलेट 5 रुपये बढ़ी तो 10 रुपये डिमांड उसकी 10 चॉकलेट की डिमांड कम हो गई, नहीं, हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। इलास्टिसिटी हमेशा परसेंटेज में काउंट करी जाती है। राइट, चार्ट अब हमें पढ़ने, हाँ, तो क्लास इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करी जाती है, कभी भी हम यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं करते। इसका फॉर्मूला बनता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। EP is equal to change in quantity into 100 upon original quantity. Change in price into 100 upon original prices. अभी हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू change in quantity into 100 upon original quantity into original price upon change in price into 100. देखिए क्लास, चेंज इन क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल प्राइस। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके और लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ए मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इंटू 100। इसमें क्लास हमें माइनस और प्लस का ध्यान नहीं देना है कभी भी, ठीक है, हमें परसेंटेज में सिर्फ निकालना है। अगर प्राइस 10 से 20 रुपये हो रहा है या क्वांटिटी
5 से 4 हो रही है तो हमें माइनस का ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में फिगर्स फिट करनी है और हमें आंसर निकाल देना है इलास्टिसिटी पर, राइट। अभी जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, इफ द प्राइस ऑफ लेट्स टेक 1 2 3 से सपोज लेट्स टेक पेन। पेन की कॉस्ट 20 रुपये से 25 रुपये बढ़ जाती है, ठीक। पेन की कॉस्ट 20 से 25 रुपये की बढ़ जाती है और उससे क्या होता है कि उसकी जो डिमांड होती है वो 100 से 90 में आ जाती है, ठीक। हमारी अभी हम इसको देखते हैं। प्राइस जो है वो हमारा 20 से हाइक होके 25 चला जाता है और जो क्वांटिटी है वो हमारी 100 से डिक्रीज होके 90 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इलास्टिसिटी। समझ में आ गया, प्राइस 20 की जगह 25 का हो गया और क्वांटिटी जनरेटेड जो थी उसकी जो मार्केट में चल रही थी वो 100 से घट के 90 पर आ गई, राइट। अभी हम फॉर्मूले में रखेंगे और प्राइस की इलास्टिसिटी, डिमांड की इलास्टिसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में चेंज कितना होगा, 10 का 10 इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी पहले कितनी थी मार्केट में, 100 की, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमारा पहले कितना था, 20 अपॉन चेंज इन प्राइस 25 माइनस 25 इंटू 100। ये हमारी आ गई ईपी। हमारा जो इलास्टिसिटी आया, डिमांड का इलास्टिसिटी आया, वो आया हमारा 0.4, ठीक है। मतलब प्राइस अगर हमारा 20 से 25 बढ़ रहा है तो क्वांटिटी हमारी घट जा रही है, 100 से 90 यूनिट्स पे आ जाती है। इसमें हमारी इलास्टिसिटी हम कितनी कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें परसेंटेज वाइज चल रहा है ना, जितना 20 से 25 का परसेंटेज होगा उतना ही परसेंटेज हमें 100 से 90 पे लाना है। तो इलास्टिसिटी डिमांड की कितनी जनरेट हो गई, फॉर्मूला जब लगाया तो 0.4 हमारी इलास्टिसिटी जनरेट हो गई, ठीक है। तो क्लास हमने इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लिया और समझ लिया कि उसको कैसे कैलकुलेट करिए जाता है। अब मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगी, फाइन। क्लास सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इलास्टिसिटी कहती किसको है, आप बताइए जी। करेक्ट, प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज हो रही है उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ। अब आप ये मुझे बताओ कि इलास्टिसिटी हमेशा यूनिट्स में निकाली जाती है या परसेंटेज में। वेरी गुड, परसेंटेज में निकाली जाती है, गुड। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यस कृति आप बताओ। वेरी गुड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड into 100 upon original quantity into original prices upon change in prices into 100. Very good, sit down. अच्छा, किसी को पता है कि इलास्टिसिटी कितने तरीके की होती है? नो आइडिया, कोई बात नहीं। इलास्टिसिटी टोटल 5 तरीके की होती है। कितनी? 5 टाइप्स की। तो इलास्टिसिटी हमारी 5 तरीके की होती है टोटल। सबसे पहले आता है परफेक्ट इनइलास्टिक। परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। फिर आता है लेस इलास्टिक। डिमांड। थर्ड नंबर पे
यूनिट इलास्टिक। इसके बाद हमारा आता है मोर इलास्टिक। फिर हमारा आएगा परफेक्ट इलास्टिक। ये 5 तरीके के डिमांड्स की इलास्टिसिटीज होती हैं। परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिसिटी डिमांड, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड और परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब हम इनको डिमांड कर्व के हिसाब से अकॉर्डिंग समझेंगे। डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड को। फाइन, क्लास परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड में हमेशा याद रखना, परफेक्ट इन इलास्टिक का डिमांड कर्व जो बनता है परफेक्ट इन इलास्टिक का डिमांड बनता है हमेशा ऐसा, राइट, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल। इसमें क्या होता है कि प्राइस हमारा चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पे हो, लेकिन डिमांड होती है हमेशा इतनी ही रहती है। गॉट इट? इसमें डिमांड हमेशा इतनी ही रहती है। यहाँ पे हमेशा इलास्टिसिटी 0 आती है। जो भी हम लोगों ने इलास्टिसिटी फॉर्मूले से निकाली है, वो फॉर्मूले से जब भी हम इलास्टिसिटी परफेक्ट इन इलास्टिक सिचुएशन पे निकालेंगे तो हमेशा उसकी इलास्टिसिटी 0 ही रहेगी। क्यों 0 ही रहेगी? क्लास मार्केट में डिफरेंट टाइप के कमोडिटीज़ होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस में चाहे कितना भी वेरिएशन आ जाए मैन्युफैक्चर के एंड से या मार्केट ट्रेंड के एंड से, उसकी डिमांड कभी चेंज ही नहीं होती है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है, बट येस होता है किन चीज़ों में, जब कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है लेना और हम उसे कम कर ही नहीं सकते। जैसे कि सॉल्ट, नमक है। आप खाना खाओगे तो आपको नमक चाहिए। खाना तो आप खाएंगे ही, खाना आप जैसा भी खाएंगे वो नमक कम चाहिए होगा। आलू का रेट बढ़ेगा तो आप आलू कम करके प्याज टमाटर की सब्ज़ी खा सकते हो। प्याज का रेट बढ़ता है तो आप प्याज बंद ही कर देते हो, बगैर प्याज की सब्जियां खाने लगते हो। बट नमक तो आपको हर चीज़ में चाहिए। सूखी रोटी भी खाओगे तो उसमें नमक लगा के ही खाओगे, राइट? इसी तरीके से मेडिसिन्स, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको फीवर है और आपको ये मेडिसिन खानी है तो आपको इतनी मेडिसिन खानी ही खानी है ना। हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। उनकी प्राइस पे चाहे इतनी रहे या बहुत कम हो जाए, तब भी डिमांड उतनी रहेगी। तो ये बहुत रेयर सिनेरियो होता है मार्केट का। बहुत ही रेयर प्रोडक्ट्स में ऐस टाइप की परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड होती है उसकी, बट होती है। जहाँ पे हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, बट डिमांड हमारी कांस्टेंट रहती है। ऐसे में इलास्टिसिटी हमेशा 0 आती है, राइट? ओके, अब हम आते हैं दूसरे टाइप के डिमांड पर, दूसरी टाइप की इलास्टिसिटी पर। इसके बाद मैंने बताया था लेस इलास्टिसिटी डिमांड। क्लास में डिमांड कर्व से इंडिकेट करते हुए बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड कर्व से हमें देखकर बहुत इजीली समझ में आ जाता है, राइट? अगर किसी को बीच में कुछ भी कह रही है तो पूछ सकते हैं। लेस इलास्टिसिटी में हमारा डिमांड कर्व कैसा रहता है? ये हमारा प्राइस और ये हमारा क्वांटिटी।
लेस में हमारा डिमांड कर्व जो जाता है वो जाता है कुछ ऐसे करके, जहाँ पे ठीक। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी तो बहुत होते हैं, बट हम उनका कंजम्पशन, अगर उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उनका कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर देते हैं और हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। कैसे? ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें कि फ्यूल आता है, सब्जियों के प्राइसेस आते हैं, वेजिटेबल के प्राइसेस आते हैं, राइट। अब सपोज हमें डेली ऑफिस जाना है 5 किलोमीटर्स का रन है, अगर हमारा 1 लीटर का पेट्रोल लगना है तो लगना ही है उसमें। अब अगर पेट्रोल का रेट 80 रुपये से बढ़ के 100 रुपीज़ हो जाता है, 80 रुपीज़ से बढ़ के 100 रुपीज़ हो जाता है, तो पहले हमारा कंजम्पशन होता था 11 लीटर्स का, अब हमारा कंजम्पशन कितना होगा? 10 लीटर्स का। मतलब आप देख रहे हो 80 और 100, यहाँ प्रपोर्शन जो है, परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, और क्वांटिटी का जो जनरेशन, जो क्वांटिटी चेंज हो रही है उसका प्रपोर्शन बहुत कम हो रहा है। यानी कि लेस इलास्टिसिटी कब होती है? जब डिमांड में जब प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं और उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी की जो डिमांड होती है वो हमारी लेस जनरेट होती है। ठीक है, पेट्रोल है, पेट्रोल का दाम चाहे 80 से 100 बढ़ जाए, चाहे 100 से हमारा 110 हो जाए, लेकिन तब भी हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। आप देख रहे हो, हमें 5 किलोमीटर्स का हमारा ऑफिस है तो वहाँ तो हमें जाना ही जाना है। हम ये कर सकते हैं कि एक कोलीग से बात कर ली, हम लोग साथ में कॉन्ट्री करके जाने लगे, एक दिन हमने भराया, एक दिन उसने भराया, या हम केवल ऑफिस जाते हैं और बाकी जगह पे हमने पैदल जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट तब भी हमें इतना पेट्रोल तो चाहिए चाहिए, क्योंकि वह हमारी नीड है। तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, लेकिन हमारी क्वांटिटी में उतना फ़र्क नहीं आता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है? लेस इलास्टिसिटी होती है, और ऐसे में हमेशा इलास्टिसिटी हमेशा 1 से कम होती है। हमेशा याद रखना क्लास, हमने इसके पहले पढ़ा परफेक्ट इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी हमेशा 0 होती है, और लेस इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। फाइन। इसके बाद हमारा आया तीसरा वाला, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट में क्या होता है? हमारा जितना प्राइस में चेंज होता है उतना ही एग्जैक्ट चेंजेस डिमांड में भी होता है। इसमें हमारा डिमांड कर हमेशा इसमें जो हमारा डिमांड कर्व है वो ऐसे जाता है। इसमें हमारी इलास्टिसिटी हमेशा 1 आती है, 1 के इक्वल आती है, राइट। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा और हमने प्राइस अगर हमारा पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो हमारी क्वांटिटी का जो प्रपोर्शन है वो भी ये और ये चीज़ दोनों इक्वल रहेगी, ये वाला और ये दोनों इक्वल रहेगा, राइट। हमारी जितनी प्राइस बढ़ता चला जाएगा, हम उसके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, उसके प्रपोर्शनेट हमारी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी। और सेम वैल्यू में प्राइस अगर इतना कम हुआ है तो क्वांटिटी भी उतनी ही प्रपोर्शन में बढ़ जाएगी। यूनिट्स में नहीं काउंट करना है, हमें प्रपोर्शन में काउंट करना है, परसेंटेज में काउंट करना है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड अगर हमारी 10 रुपये की जगह 12 रुपये की हो जाती है तो कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। ठीक है,
अगर ब्रेड 10 रुपये की जगह 8 रुपये की होगी, थोड़ा सा कंजप्शन ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुत सारे उसके सब्स्टिट्यूट होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है या डिक्रीज होता है, उसी रेशियो में क्वांटिटी कम होती है या बढ़ती है। फाइन। इसके बाद हमारी चौथा वाला कैटेगरी आएगी, जो कि मोर इलास्टिक डिमांड। इसका डिमांड कर जाता है कुछ ऐसा। इसका डिमांड कर्व कुछ ऐसा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो हमारी हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। मतलब प्राइस में तो हमारा सिर्फ इतना सा चेंज हुआ, और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। प्राइस में हमारा सिर्फ इतना सा चेंज हुआ और डिमांड में हमारा कितना चेंज आ गया, इतना ज़्यादा। ऐसा कब होता है? जब एक ही चीज़ की एक ही प्रोडक्ट के लिए कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे हम चॉकलेट में ले सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक में ले सकते हैं। उसमें क्या हुआ, अब जैसे सपोज कैडबरी की जो चॉकलेट है वो थोड़ी सी महंगी हो गई, कैडबरी की चॉकलेट्स महंगी हो गई, बट अभी भी अमूल और नेस्ले की चॉकलेट्स उतने ही रेट पे मिल रही है। तो जो कैडबरी के ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं कि नहीं हमें तो सिर्फ कैडबरी खानी है, वो तो कैडबरी खरीदेंगे, मगर मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, वो कैडबरी से हट के किसी और ब्रांड की चॉकलेट खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया। प्राइस में बिल्कुल थोड़ा सा हुआ और क्वांटिटी, इसीलिए हमारी इसकी इलास्टिसिटी हमेशा 1 से ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि प्राइस में कम होता है और डिमांड में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे ठीक है, तो जैसे चॉकलेट्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं। कोल्ड ड्रिंक भी अगर हमारी एक के बाद किसी एक ब्रांड में, मतलब पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा सा, पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक हमारी 7 रुपीज़ की जगह 5 रुपीज़ हट गई, नीचे हो गई, प्राइस डिक्रीज हो गई, तो जो बाकी और कोका कोला मिल रही हैं, कोका कोला से आदमी हट के वो पेप्सी पीने लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसे 2 रुपये का काफ़ी दिखेगा, फ्लेवर वही है, लगभग ऑलमोस्ट उतनी ही होती है, उन लोगों को ब्रांड में इतना ज़्यादा वो नहीं रखता। तो उसमें क्या होता है कि प्राइस में बहुत ही हल्का सा चेंज होता है और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इसीलिए आप लोग हमेशा देखिएगा क्या होता है कि जब इस टाइप की चीज़ें मार्केट में आती हैं तो हमेशा उनका प्राइस इक्वल होता है। मोस्टली इन टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स को आप ले लीजिए या चॉकलेट्स को आप ले लीजिए, इनमें क्या होता है कि रेट्स ज़्यादातर रेट्स इक्वल होते हैं, क्योंकि क्या होगा कि थोड़ी सी भी प्राइस में चेंज होगा और उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। अब हमारी लास्ट है परफेक्ट इलास्टिक। शुरू में हमने परफेक्ट इन इलास्टिक पढ़ा था, जिसमें हमने मेडिसिन का और सॉल्ट का वो दिया था एग्जाम्पल। अभी ये क्या है? परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, हमारा डिमांड कर्व हमेशा ऐसे रहता है, यहाँ पे ई को डिनोट किया जाता है इनफाइनाइट से। ये हमारा प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है। ये एक ऐसी हाइपोथेसिस सिचुएशन है जो कि रियल लाइफ में, रियल सिनेरियो में, रियल मार्केट में मोस्टली नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इनका मानना है कि प्राइस में बहुत स्लाइड सा चेंज होता है और डिमांड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो ऐसा बहुत ही कम होता है, बट तब भी कुछ केसेस में होता है, इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी हमेशा हमारी इन्फिनिटी में आती है। ठीक है क्लास, तो ये हमारे सारे के सारे हो गए हैं। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस आप लोग से पूछूंगी। तो इलास्टिसिटी कितने तरीके की होती है?
राइट, 5 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी 5 तरीके की होती हैं आप बताइए? हाँ, करेक्ट, ठीक है। अब आप बताइए, परफेक्टली इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी कितनी आती है? करेक्ट, 0 आती है। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है क्लास, तो हमने आज 5 तरीके की इलास्टिसिटी पढ़ी, जिसमें परफेक्टली इनइलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, लेस इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इन सब लोगों को क्लास आप ये पूरा ब्लैक बोर्ड का समरी नोट कर लीजिए। ठीक है, सब नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए एक बार हम फिर से आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हाँ जी, तो आप बताइए ज़रा इसका फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी निकालने का? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, बैठ जाइए। इलास्टिसिटी परसेंटेज में निकाली जाती है या यूनिट्स में निकाली जाती है? बिल्कुल ठीक, बैठ जाइए। इलास्टिसिटी कितने तरीके की होती हैं? वेरी गुड। ओके क्लास, तो अभी आज का हमने इतना तो कर लिया है। अब आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है? डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ elasticity with examples। ठीक है, 5 तरीके की इलास्टिसिटीज आप लोगों को लिखनी है। छोटा सा ब्रीफ देना है कि डिमांड किस में ज़्यादा होती है और उसके प्रोपोर्शन में प्राइस कितना हाइक होता है और उसके प्रोपोर्शन में डिमांड कम इलास्टिक होती है या ज़्यादा इलास्टिक होती है या इक्वल इलास्टिक होती है। ठीक है, और उसका डिमांड कर्व ज़रूर बना के लाना है। ऑलराइट, ठीक है। अब इसके आगे की क्लास में अभी हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, इसके आगे की क्लास में हम फर्दर जो इलास्टिसिटीज़ हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।